गुड मॉर्निंग प्यारे भैया बहन। तो सबसे पहले चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। तो आज फिजिक्स में पढ़ते हैं, कक्षा 11 की फिजिक्स है, उसमें पढ़ते हैं अपन। चैप्टर है समतापी तथा रुद्धोष्म प्रक्रम। चैप्टर का नाम है समतापी तथा रुद्धोष्म प्रक्रम। इस चैप्टर को पढ़ते हैं, पूरा फिनिश करते हैं इसको। तो समतापी और रुद्धोष्म प्रक्रम सबसे पहले पढ़ते हैं। समतापी क्या है? समतापी प्रक्रम। समतापी नाम से ही पता चल रहा है कि जहां पे ताप कैसा हो, समान हो, उसे बोलेंगे अपन समतापी। तो परिभाषा होती है, जब किसी ऊष्मागतिक निकाय में कोई भौतिक परिवर्तन इस प्रकार हो, जब किसी ऊष्मागतिक निकाय में कोई भौतिक परिवर्तन इस प्रकार हो कि पूरे प्रक्रम में निकाय का ताप स्थिर रहे, तो उसे कहेंगे समतापी प्रक्रम। जब किसी ऊष्मागतिक निकाय में कोई भौतिक परिवर्तन इस प्रकार हो कि पूरे प्रक्रम में निकाय का ताप स्थिर रहे, तो उसे कहते हैं समतापी प्रक्रम। इसके लिए फॉर्मूला होता है PV बराबर नियतांक। जिस समतापी प्रक्रम का फॉर्मूला है, इसे ऐसा भी लिख सकते हैं P1 V1 बराबर P2 V2। इसके बाद सेकंड परिभाषा आती है रुद्धोष्म प्रक्रम। रुद्धोष्म प्रक्रम क्या है? सेम परिभाषा वही बोलेंगे कि जब किसी ऊष्मागतिक निकाय में कोई भौतिक परिवर्तन इस प्रकार हो, जब किसी ऊष्मागतिक निकाय में कोई भौतिक परिवर्तन इस प्रकार हो कि पूरे प्रक्रम में ऊष्मा का आदान प्रदान ना हो, तो उसे कहते हैं रुद्धोष्म प्रक्रम। जब किसी ऊष्मागतिक निकाय में कोई भौतिक परिवर्तन इस प्रकार हो कि पूरे प्रक्रम में पूरे निकाय में, पूरे प्रक्रम में, ऐसा ही बोल दो, ऊष्मा का आदान प्रदान ना हो, तो उसे कहते हैं रुद्धोष्म प्रक्रम। इसके लिए फॉर्मूला होता है PV गामा, V की पावर है गामा, बराबर नियतांक। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं P1 V1 गामा बराबर P2 V2 गामा। ये हो गया समतापी प्रक्रम और रुद्धोष्म प्रक्रम। अब जो रुद्धोष्म प्रक्रम है कि जिसमें ऊष्मा का क्या होता है, आदान प्रदान नहीं होता, तो अब जो समतापी है इसमें ताप कैसा रहेगा? ताप तो समान हो गया, दाब हो गया, और क्या हो गया? आयतन। अब इसमें ये क्या है? P दाब और V क्या है? आयतन। दाब और आयतन में तो संबंध है, लेकिन अदर संबंध नहीं है। तो इसमें देखो, रुद्धोष्म प्रक्रम में अपन रुद्धोष्म प्रक्रम में कंडीशन निकालेंगे। रुद्धोष्म प्रक्रम में अपन निकालेंगे ताप तथा आयतन में संबंध। आयतन में संबंध, क्योंकि इसका ताप समान नहीं है। रुद्धोष्म प्रक्रम में किसमें निकालेंगे? ताप में और आयतन में संबंध निकालेंगे। देखो संबंध होता क्या है। तो पहले लिया हमने रुद्धोष्म प्रक्रम से। रुद्धोष्म प्रक्रम क्या है? रुद्धोष्म प्रक्रम में होता है PV की पावर गामा बराबर नियतांक। अपन को चाहिए क्या? ताप T और आयतन V। तो T लाना है, तो P की जगह पे लाएंगे किससे? अपन ने लिया आदर्श गैस समीकरण। आदर्श गैस समीकरण। तो आदर्श गैस समीकरण होता है PV बराबर RT। तो P की जगह रखना है, P बराबर क्या हो जाएगा? RT अपन V रख दो। क्या हो जाएगा? RT अपन V, और V की पावर पहले ही से है, बराबर नियतांक। जब V ऊपर आ जाएगी, किसकी हो जाएगी? माइनस की। RT V की पावर -1 और V की पावर पहले ही से क्या है? गामा, बराबर नियतांक। R नियतांक होता ही है मोलर स्थिरांक, R नीचे पहुंच जाएगा, तो अपना बनेगा T। ये इसको साथ में लिख सकते हैं, गुणा में घातें जुड़ती हैं। T V की पावर गामा -1 बराबर नियतांक अपन R। तो R भी नियतांक है, नियतांक ही लिख सकते हैं, तो बनेगा T V की पावर गामा -1 बराबर नियतांक। ये अपना एक फॉर्मूला बना। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं T1 V1 गामा -1 बराबर T2 V2 गामा -1। ये हो गया रुद्धोष्म प्रक्रम में ताप और आयतन में संबंध। सबसे पहले रुद्धोष्म प्रक्रम का लिया सूत्र
आदर्श गैस समीकरण से किसका मान निकाला, पी का, और इस में पी का मान रख दिया, पी के ऊपर ले गए माइनस की हो गई, जोड़ दिया, गुणा में घातें जोड़ दी, आर नियतांक। ये अपना एक संबंध बना किसने, रुद्धोष्म प्रक्रम में ताप में और आयतन में संबंध। अब रुद्धोष्म में ही एक संबंध और निकालेंगे। रुद्धोष्म प्रक्रम में ताप T, दाब P में संबंध, इसमें संबंध देख लीजिए। फिर वही रुद्धोष्म प्रक्रम लेंगे। तो रुद्धोष्म प्रक्रम क्या है, रुद्धोष्म प्रक्रम क्या है, पी भी की पावर गामा बराबर नियतांक। अपन को भी नहीं चाहिए, फिर लगाएंगे आदर्श गैस समीकरण। आदर्श गैस समीकरण क्या है, पी वी बराबर आर टी। अपन को भी नहीं चाहिए तो भी बराबर क्या हो जाएगा, आर टी अपॉन पी। इसमें रख दो, तो अपन पी की जगह तो पी है ही, पी की जगह क्या रखना, अपन आर टी अपॉन पी की पावर गामा बराबर नियतांक। इसको ऐसा लग सकते हैं, पी आर की पावर गामा टी की पावर गामा अपॉन पी की पावर गामा बराबर नियतांक। जब पी नीचे आ जाएगी तो काय की हो जाएगी, माइनस की, टी की पावर गामा लिख दिया इसको, पी की पावर -1 और पी की पावर गामा नियतांक अपॉन ये क्या हो जाएगा, आर की पावर गामा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, टी की पावर गामा अपन पी की पावर गामा -1 बराबर जी क्या बना, नियतांक। यही फॉर्मूला है। इसको क्या लिख सकते हैं, T1 की पावर गामा अपॉन P1 की पावर गामा -1, T2 की पावर गामा अपॉन P2 की पावर गामा -1। ये तीन संबंध बने, एक तो दो दाब और आयतन में, ताप दाब में और ताप आयतन में। जी क्या है, रुद्धोष्म प्रक्रम कि किसी ऊष्मागतिक निकाय में कोई भौतिक परिवर्तन इस प्रकार हो कि पूरे प्रक्रम में ऊष्मा का आदान प्रदान ना हो तो उसे रुद्धोष्म प्रक्रम कहते हैं। और किसी ऊष्मागतिक निकाय में कोई भौतिक परिवर्तन इस प्रकार हो कि पूरे प्रक्रम में ताप स्थिर रहे तो उसे समतापी प्रक्रम कहते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अपन जाएंगे कि समतापी वक्र क्या है और रुद्धोष्म वक्र। तो जान लीजिए समतापी वक्र क्या है। समतापी वक्र होता है कि जब समतापी प्रक्रम में दाब P और आयतन V के बीच एक ग्राफ खींचें तो उस ग्राफ को कहेंगे समतापी वक्र। इसको क्या लिखेंगे, dV अपॉन dV। ये क्या है, समतापी वक्र। जब दाब P और आयतन V के बीच एक ग्राफ खींचें तो उसे कहेंगे समतापी वक्र। और जब रुद्धोष्म प्रक्रम में दाब P और आयतन V के बीच ग्राफ खींचें तो उसे कहेंगे रुद्धोष्म वक्र। उसे क्या बोलेंगे, समतापी वक्र और इसे रुद्धोष्म वक्र। अगर ग्राफ खींचते हैं किसमें, समतापी प्रक्रम में तो समतापी वक्र, और रुद्धोष्म में खींचते हैं तो रुद्धोष्म वक्र। अब क्वेश्चन आता है कि सिद्ध करो कि जो रुद्धोष्म वक्र का ढलान है, ये ढलान ही है, और समतापी वक्र के ढलान का गामा गुना होता है। गामा क्या है, ये पावर चढ़ी है, इसको कहते हैं गामा, गामा गुना होता है। तो अपन सिद्ध करेंगे कि रुद्धोष्म वक्र का ढलान समतापी वक्र के ढलान का कितना है, गामा गुना है। तो अपन को दोनों के ढलान ज्ञात करने हैं। तो कोई ढलान कैसे ज्ञात करते हैं अपन, तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे अपन समतापी प्रक्रम से। तो हमने लिया समतापी प्रक्रम से। समतापी प्रक्रम क्या है, पीवी बराबर नियतांक। इसमें क्या कर देंगे, दोनों ओर अवकलन। तो हमने लिखा दोनों ओर अवकलन करने पर, तो अवकलन क्या होता है, फर्स्ट सेम रहती है संख्या, सेकंड का क्या होता है अवकलन, प्लस सेकंड सेम रहती है और फर्स्ट का क्या होता है अवकलन, और नियतांक का क्या होता है 0। फर्स्ट सेम, सेकंड का अवकलन, सेकंड सेम और फर्स्ट का अवकलन और नियतांक का 0। तो इसको लिख सकते हैं पी डी भी बराबर, इस साइड आ जाएगा तो माइनस भी डी पी। एक मान के क्रॉस गुणा कर दो तो भी नीचे आ जाएगा, पी अपन भी बराबर माइनस पहले ही से डी पी अपन क्या हो जाएगा डी वी, माइनस साइड आ जाएगा तो डी पी अपन डी वी बराबर हो जाएगा माइनस पी अपन वी।
इसको क्या लिख सकते हैं, डी पी अपॉन डी वी, ये क्या आया, समतापी, माइनस पी अपॉन बी। इसको मान लिया समीकरण फर्स्ट। अब सेम करेंगे किसके लिए, रुद्धोष्म के लिए। तो रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए, रुद्धोष्म के लिए, रुद्धोष्म प्रक्रम में क्या होता है, पी भी गामा बराबर नियतांक। इसमें भी क्या कर देंगे, दोनों ओर अवकलन लिख देंगे, दोनों ओर अवकलन करने पर तो फर्स्ट सेम, सेकंड का क्या होगा, अवकलन। तो जब भी x की पावर n का अवकलन होता है तो होता है n x की पावर n माइनस वन। तो क्या हो जाएगा, गामा v की पावर गामा माइनस वन और क्या होगा डी वी। फर्स्ट सेम सेकंड का क्या हो गया, अवकलन, प्लस सेकंड सेम और फर्स्ट का क्या होगा, अवकलन नियतांक का जीरो। इसको उस साइड ले जाएंगे, किसकी हो जाएगी, माइनस की। तो p गामा v की पावर गामा माइनस वन डी वी बराबर माइनस v की पावर गामा डी पी। फिर क्रॉस गुणा करेंगे अपन एक मान के, p गामा v की पावर गामा माइनस वन अपन क्या हो जाएगा, v की पावर गामा जी क्या बचेगा, माइनस डी पी अपन क्या हो गया, डी वी। अब इसको सही से लिख दो, v की पावर क्या है, गामा माइनस वन है। जो v की पावर गामा माइनस वन है नीचे आ जाएगी, तो इसके चिन्ह बदलेंगे, v की पावर गामा पहले ही से है, तो v की पावर क्या हो जाएगा, माइनस के गामा प्लस के वन, माइनस डी पी अपॉन डी वी। गुणा में घातें जुड़ती हैं तो गामा से गामा कट जाएगा, क्या बचेगा, p अपॉन v, क्या बचेगा, गामा बराबर माइनस डी पी अपॉन डी वी। इसको क्या ले सकते हैं, माइन डी पी अपॉन डी वी, ये क्या हो गया, रुद्धोष्म, क्या आया, माइनस के p अपन v क्या हो गया, गामा। इसको समीकरण सेकंड मान लो। रुद्धोष्म का निकाल लिया और किसका निकाल लिया, समतापी का। अब सेकंड बटे फर्स्ट कर दो, समीकरण सेकंड अपॉन फर्स्ट। तो डी पी अपन डी वी ये किसका है, रुद्धोष्म, अपॉन डी पी अपन डी वी किसका, समतापी, मान रख दो, माइनस पी अपन वी क्या है जी, गामा, और माइनस पी अपन वी, पी अपन वी से पी अपन वी किसके कौन बराबर आ गया, गामा की। तो अपन बोल सकते हैं कि जो रुद्धोष्म वक्र का ढलान है वो समतापी वक्र के ढलान का कितना गुना है, गामा गुना है। स्क्रीनशॉट लीजिए, इस डेरिवेशन का बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है।